नमस्कार, मैं हूं गायत्री और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ यूपी। दोस्तों, 5 चरणों का चुनाव खत्म हो चुका है और अब 2 फेज की वोटिंग बाकी है। यूपी की 80 में से 27 सीटों पर अब वोटिंग होनी है और ये सभी 27 सीटें पूर्वांचल यानी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की हैं। इस बार पूर्वांचल में जीत के लिए बीजेपी को जहां अपने सहयोगियों के सहारे की दरकार है, तो वहीं इंडी गठबंधन भी आर पार की लड़ाई के मूड में है। लोकसभा चुनाव अपने पीक पर पहुंच गया है और यूपी की बची हुई 27 सीटों पर घमासान मचा हुआ है। पूर्वांचल की 27 सीटें एनडीए और इंडिया अलायंस के लिए नाक का सवाल बन गई है। इसी के चलते पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। गौर करने वाली बात यह है कि एनडीए में बीजेपी का साथ दे रहे सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी, निषाद पार्टी और अपना दल एस की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है, क्योंकि तीनों ही दल इन्हीं 27 सीटों में अपने प्रत्याशियों के लिए जोर आजमाइश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी भी पूर्वांचल का हिस्सा है, जिस पर पीएम मोदी और कांग्रेस के अजय राय की सीधी टक्कर होने जा रही है। वरिष्ठ पत्रकार नवलकांत सिंह का मानना है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पूर्वांचल में खासा नुकसान हुआ था, जिसके चलते बीजेपी ने इस चुनाव में अपनी रणनीति बदली है। देखिए, सबसे रोचक लड़ाई उत्तर प्रदेश में जो है वो बीजेपी के लिहाज से पूर्वांचल ही है, क्योंकि पूर्वांचल में ही सबसे ज़्यादा डैमेज बीजेपी को हुआ था और बीजेपी जिस तरह से चाह रही है कि वो 400 के आंकड़े तक जाए। 400 तो बहुत बड़ा आंकड़ा होता है, लेकिन वहाँ पहुँचने के लिए उत्तर प्रदेश एक महत्वपूर्ण जगह, और उत्तर प्रदेश की जो पूर्वांचल है उसमें पिछले चुनाव में बीजेपी को खासा नुकसान हुआ था। बीजेपी ने यहाँ पे 24 कैंडिडेट उतारे हैं, 2 अनुप्रिया पटेल की पार्टी के हैं और 1 राजभर की पार्टी का कैंडिडेट है। तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने वहाँ से जो है 22 प्रत्याशी खड़े किए हैं, 4 कांग्रेस ने किए हैं और 1 गठबंधन में टीएमसी है, तो टीएमसी का भी कैंडिडेट है। वहीं दूसरी तरफ इंडी गठबंधन में शामिल तृणमूल कांग्रेस 1 और कांग्रेस पार्टी 5 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इन सीटों पर कांग्रेस और सपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आलम यह है कि पूर्वांचल की इन सभी सीटों पर एक वोट का हिसाब किताब रखा जा रहा है। पश्चिमी यूपी, मध्य यूपी और बुंदेलखंड में चुनाव होने के बाद यहाँ के ज्यादातर नेताओं को पूर्वांचल की इन सीटों पर कैंपेन के लिए उतार दिया गया है। बीजेपी ने वाराणसी में महिला सम्मेलन के जरिए नया प्रयोग शुरू किया और आसपास की सीटों पर प्रचार का नया मॉडल अपना रही है। वरिष्ठ पत्रकार विजय उपाध्याय का मानना है कि पूर्वांचल की कई सीटों पर कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश में अब 2 चरणों के चुनाव बाकी हैं, वो भी पूर्वांचल के, जिसमें 27 सीटें हैं। 25 मई और 1 जून को जिसपे मतदान होना है, 13 और 14 सीटों को अलग अलग फेजेज में। ये बहुत महत्वपूर्ण चरण है, क्योंकि ये 27 सीटें बहुत इंपॉर्टेंट हैं उत्तर प्रदेश की किसी बिग टैली के लिए। इस इलाके में अच्छे वोट मिले, इसके लिए एनडीए गठबंधन ने एक नया साथी चुना है। वो साथी है सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी। अपना दल और निषाद पार्टी इनके साथ पहले से है। 2 और पार्टियां, जनवादी पार्टी और महान दल ने बीजेपी को सपोर्ट किया है, जिनका थोड़ा बहुत असर इस इलाके में है। तो बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उतना ही महत्वपूर्ण इंडिया गठबंधन के लिए है। 1 सीट जहां टीएमसी लड़ रही है, भदोही, वो भी इसी फेज में है। वहीं पूर्वांचल में बीजेपी के अपने ही पार्टी की परेशानी बढ़ा रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार नवलकांत सिंह का मानना है कि गुटबाजी से पार पाने के लिए बीजेपी की ओर से कोशिश की जा रही है, ताकि पार्टी को नुकसान न हो। अमेठी को लेकर के देख लीजिए या रायबरेली को लेकर देख लीजिए। रायबरेली में मनोज पांडे जो सपा छोड़ के बीजेपी में आए थे और वो प्रत्याशी के पक्ष में उस तरह से नहीं खड़े हो रहे थे, तो खुद अमित शाह उनके घर तक गए थे। तो अभी इंतजार करना होगा। मुझे लगता है कि ये जो डैमेज हो रहा है उसके लिए बीजेपी प्रयास कर लेगी। वहीं प्रतापगढ़ सीट पर मचे सियासी कोहराम पर वरिष्ठ पत्रकार विजय उपाध्याय का मानना है कि यहाँ के सामाजिक ताने बाने का अलग मिजाज है। और एक नाम जो सबसे बड़ा है वो राजा भैया का नाम है। वो खुद भी पुरानी रियासत को रिप्रेजेंट करते हैं। वहां पे जो लोग हैं उनका मिजाज भी थोड़ा भिन्न है। वहां का अपर कास्ट एक अलग तरीके से सोचता है, अति पिछड़े दलित अलग तरीके से सोचते हैं। सारी चीजों में जो कॉमन है बात, वो राजाओं का दबदबा है। चाहे राजाओं का वर्चस्व कमजोर हो गया हो, चाहे राजा कमजोर हो गए हों या राजा बहुत मजबूत हों, पॉलिटिकली बड़े स्ट्रांग हो,
तो वो प्रतापगढ़ में दिखाई देता। बहरहाल बीजेपी को यूपी में सबसे शानदार प्रदर्शन की उम्मीद पूर्वांचल से ही है। वहीं इंडी गठबंधन करो या मरो वाली स्थिति में पहुंच गया है। ऐसे में इन 27 सीटों पर कौन किस पर भारी पड़ेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। उत्तर प्रदेश और देश दुनिया से जुड़ी तमाम अहम खबरों के लिए देखना ना भूलें श्रेष्ठ यूपी। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।